नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टूर प्लानर दोस्त मुकेश महाकाड़ और मेरे इस यूट्यूब चैनल टूर प्लानर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं। जैसे केदारनाथ कहां पर स्थित है, वहां कैसे जाना चाहिए, कब और कौन से मौसम में जाना चाहिए, पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी से या हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें, कम बजट में यात्रा करनी है तो वहाँ पर खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्थाएँ हैं, कार रेंटल के होटल के किराए कितने होते हैं। ऐसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, यानी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। साथ में आपको इस यात्रा के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो या हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ चारधाम और पंचकेदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल मई से नवंबर माह के मध्य तक ही दर्शन के लिए खुला होता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग आदि प्राचीन है और आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के शुभ दिन खुलते हैं और दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। भाई दूज के बाद मंदिर के द्वार बर्फबारी और कड़ी ठंड की वजह से अगले 6 महीने तक बंद रहते हैं। यानी केदारनाथ यात्रा अप्रैल मई से शुरू होकर लगभग नवंबर के मध्य तक शुरू रहती है। केदारनाथ जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो अप्रैल मई जून में मौसम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इस वक्त भीड़ सबसे ज़्यादा होती है और होटल, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों के किराए भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। जुलाई अगस्त में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा होने से भीड़ काफ़ी कम होती है। इस समय होटल के किराए लगभग 50% कम हो जाते हैं। वैसे तो सितंबर अक्टूबर का समय भी काफ़ी अच्छा समय होता है। भीड़ भी मई जून से थोड़ी कम हो जाती है और होटल के किराए भी 25 से 30% के आसपास कम हो जाते हैं। बाकी खाने पीने के खर्चे लगभग सेम होते हैं और ट्रांसपोर्ट के किराए 10 से 15% कम हो जाते हैं। आपने कुछ वीडियो में सुना होगा कि सितंबर अक्टूबर में सभी चीज़ों के किराए दुगना तिगुना कम हो जाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पिछले कुछ सालों से हम काफ़ी टूर एजेंटों के लिए चारधाम यात्रा का टूर प्लानिंग और बुकिंग का काम करते आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में एक्यूरेट जानकारी देने का हमारा प्रयास रहेगा। कृपया आपके पास भी इस यात्रा के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा, जिसके लिए आप बस, ट्रेन, फ्लाइट या अपनी खुद की गाड़ी का यूज कर सकते हो। अगर आप बस से आना चाहते हो तो उत्तराखंड राज्य के नज़दीकी राज्यों से और दिल्ली से हरिद्वार के लिए डेली बसें चलती है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो भारत के लगभग सभी राज्यों से हरिद्वार के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। ट्रेन से आने के लिए आपके पास हरिद्वार के साथ ऋषिकेश और देहरादून का भी विकल्प होता है, या फिर वाया दिल्ली भी आप आ सकते हो। फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट रहेगा देहरादून, या फिर दिल्ली तक फ्लाइट से आकर आगे हरिद्वार तक ट्रेन, बस या टैक्सी के जरिए आ सकते हैं। उत्तराखंड राज्य छोड़कर अन्य किसी भी राज्य से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को, यानी येलो प्लेट गाड़ियों को, ड्राइवर को ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है, जो आप हरिद्वार आने पर आरटीओ ऑफिस से बनवा सकते हो। केदारनाथ यात्रा के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या दिल्ली चाहे ट्रेन के माध्यम से आओ या फिर फ्लाइट के माध्यम से आओ, उससे आगे का सोनप्रयाग या गुप्तकाशी तक का सफ़र आपको बस या टैक्सी से ही करना पड़ेगा। सोनप्रयाग की हरिद्वार से दूरी लगभग 230 किलोमीटर, ऋषिकेश से 210 किलोमीटर, देहरादून से 250 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 470 किलोमीटर है। हरिद्वार से बस की किराए की बात करें तो लगभग 500 रुपये किराए में आप 2x2 सीटर बस से हरिद्वार से सोनप्रयाग या गुप्तकाशी जा सकते हो। बस का टिकट आपको हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के पास मौजूद किसी भी ट्रैवल एजेंट की शॉप में मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आप सुबह का टिकट बनाइए। अप्रैल मई जून के सीज़न के समय ऑन टाइम ऑन स्पॉट बस टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप दोपहर या शाम हरिद्वार आते हो तो उसी दिन अगले दिन की सुबह का बस टिकट एडवांस में बनवा ले। साथ में आप वापसी का या फिर आगे बद्रीनाथ का टिकट वहीं से एडवांस में बुक करके रख सकते हो, या फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन करके वापसी में सोनप्रयाग से ही बस का टिकट बुक कर सकते हो। कैब सर्विस की बात करें तो आपको 4 सीटर डिज़ायर या इटोज जैसी सेडान कार 3 से 3,500 रुपये पर डे, 6 to 7 सीटर इनोवा जैसी कार 3,500 से 4,500 रुपये पर डे और 10 से 12 सीटर ट्रैवलर 5,500 से 6,500 रुपये पर डे किराए में मिल जाती है, जिसमें टोल टैक्स, पार्किंग और ड्राइवर भत्ता इंक्लूड होता है। सीज़न और भीड़भाड़ के हिसाब से किराए थोड़े कम ज़्यादा होते हैं।
आप अपनी खुद की प्राइवेट कार या बाइक से जाते हो तो सोनप्रयाग में बने बड़े पार्किंग लॉट्स में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, जिसका किराया कार के लिए 50 रुपए और बाइक के लिए 30 रुपए प्रतिदिन होता है। आप भारत के किसी भी राज्य से आते हो और आपको आने में दोपहर या शाम होती है तो आप पहले दिन का स्टे हरिद्वार में ही करें। हरिद्वार में आप आपके समय के हिसाब से यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर माता मानसा देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल, हर की पौड़ी और गंगा घाट को अवश्य विजिट करें। अगर समय नहीं है तो आप वापसी में यह प्लेसेस जरूर कवर करें और साथ में ऋषिकेश भी। हरिद्वार ऋषिकेश की डिटेल जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप उसे भी अवश्य देखें। हरिद्वार में रहने खाने पीने के और ट्रांसपोर्टेशन के क्या चार्जेस होते हैं। हरिद्वार में आपको धर्मशाला में रुकना है तो 100 रुपये से लेकर 200, 300, 500 रुपये में अच्छे रूम मिल जाएंगे। वही हम होटल की बात करेंगे तो आपको 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक 2 स्टार और 3 स्टार होटल मिल जाएंगे। हरिद्वार में खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक ऑप्शन है। यहाँ आपको 70 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति थाली के हिसाब से अच्छा खाना मिल जाएगा। लोकल पिकअप ड्रॉप और घूमने के लिए आप अगर ऑटो का यूज करते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ता गिरेगा। पहले दिन हरिद्वार में स्टे करने के बाद अगले दिन यानी दूसरे दिन आप सोनप्रयाग या गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान करें। गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में रहने खाने पीने के और ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने चार्जेस होते हैं। सबसे पहले रहने की बात करें तो अगर आप अपनी खुद की कार से या बाइक से आते हैं या फिर प्राइवेट कैब बुक करके आते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप सोनप्रयाग में रुके या फिर गुप्तकाशी में, जो सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले आता है। गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में आपको सीजन में यानी अप्रैल मई जून में 2200 से लेकर 4 से 5,000 रुपये तक के होटल ऑप्शन मिल जाते हैं और ऑफ सीजन में यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में 1,000-1,500 रुपये से लेकर 3 से 4,000 रुपये तक अलग अलग कैटेगरी के होटल ऑप्शन मिल जाते हैं। जो यात्री बस से आते हैं उनका सोनप्रयाग में ही स्टे करना सही रहेगा, क्योंकि वापसी में आपको सोनप्रयाग से बस मिल जाएंगी और टिकट भी वहीं से मिल जाएगा। सोनप्रयाग में सीजन ऑफ सीजन में होटल के किराए गुप्तकाशी के समान ही होते हैं। आप GM-VN की डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हो, जिसका किराया 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति बेड होता है। सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करें तो आप सोनप्रयाग में बने हॉल में स्टे कर सकते हो, जहां आपको गद्दी और कंबल मुहैया कराया जाता है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 रुपये होता है। वहां पर आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी और क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है। गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में खाने पीने के लिए आपको 100-150 रुपये से लेकर 200-250 रुपये थाली के हिसाब से खाना मिल जाएगा। आपको जहां अच्छा लगे अपने बजट के हिसाब से दूसरे दिन का स्टे और खाना पीना कर सकते हो। केदारनाथ यात्रा के लिए जरूरी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सोनप्रयाग में या फिर गुप्तकाशी में ऑफलाइन करवा सकते हो। मेरा सुझाव है आप हरिद्वार में ही अपना ऑफलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा ले या फिर गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो अनिवार्य होता है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग आने की जरूरत नहीं होती है। वो गुप्तकाशी, सिरसी या फिर फाटा में बने हेलीपैड के आसपास वाली होटल में स्टे कर सकते हैं, या फिर उनको स्टे करने के लिए गुप्तकाशी बेस्ट ऑप्शन होता है। हेलीकॉप्टर किराए की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो एक साइड का पर पर्सन 2350 रुपये के आसपास होता है, लेकिन सीजन में यह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता है तो आप ट्रैवल एजेंट से हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकते हो, जिसका किराया पर पर्सन पर साइड 3500 से लेकर 5,000 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है। आपके तीसरे दिन का टूर प्लान आप यात्रा कैसे करते हो, पैदल, घोड़ा खच्चर से, पालकी से या हेलीकॉप्टर से, उस पर निर्भर करता है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री अपने हेलीकॉप्टर के टिकट पे दिए समय अनुसार हेलीपैड पहुंचे और वहां से अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करें। घोड़े से यात्रा करने वाले यात्री सोनप्रयाग से या फिर गौरीकुंड से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ का एक साइड का घोड़े खच्चर का किराया 2500 रुपये और गौरीकुंड से 2300 रुपये होता है। अगर आप पालकी की बात करें तो यात्रियों के वजन के हिसाब से 4,500 से 6,500 रुपये गौरीकुंड से केदारनाथ का किराया होता है। पैदल यात्रा करने वाले यात्री अपनी यात्रा गौरीकुंड से स्टार्ट करें। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जो आप अपने फिटनेस और चलने के स्पीड के हिसाब से 7 से 8 घंटे या फिर 10-12 घंटे में तय कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सोनप्रयाग से आगे किसी भी प्राइवेट वाहन को छोड़ा नहीं जाता है। गौरीकुंड आपको लोकल यूनियन की शेयर टैक्सी से आना होगा, जिसका 4 किलोमीटर सफ़र का किराया 30 रुपये होता है और इस जर्नी को पूरा करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है।
सोनप्रयाग से सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से रात को 10 बजे तक गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी सर्विस शुरू रहती है। सीज़न के समय सोनप्रयाग में शेयर टैक्सी के लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है और ऑफ सीज़न में आधे से 1 घंटे का। पैदल यात्रा करने वाले यात्री सुबह जितना जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी यात्रा स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप दोपहर 4-5 बजे से पहले केदारनाथ पहुंचते हैं तो आप दर्शन पूजा करके शाम की आरती में भी शामिल हो सकते हो। मेरा सुझाव है आप गुप्तकाशी या सोनप्रयाग से निकलते समय कुछ ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, बिस्किट, स्नैक्स अपने साथ कैरी करें। साथ में पानी की बोतल, उलन के कपड़े, एक शॉल, शूज़, रेनकोट या छाता भी अवश्य साथ लें। पैदल यात्रा करनी है तो लकड़ी की काठी जो आपको 30 रुपये में गौरीकुंड में मिल जाएंगी वो भी साथ लें। जिनकी सांस जल्दी फूलती है वो सेफ्टी के हिसाब से गौरीकुंड या सोनप्रयाग से अपने लिए छोटा ऑक्सीजन का बॉटल स्प्रे ले सकते हैं जो 500 रुपये का होता है, और यात्रा के दौरान उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप वो रिटर्न भी कर सकते हैं और आपको आपके पैसे भी रिटर्न मिल जाएंगे। दमा, अस्थमा, बीपी के मरीज पैदल यात्रा नहीं करें तो बेहतर होगा। पैदल यात्रा के दौरान धीरे धीरे चले, जगह जगह आराम करें। केदारनाथ के नेचुरल ब्यूटी का एंजॉय करते हुए, भोले बाबा के नारे लगाते हुए यात्रा को पूरा करें। गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करने से पहले आप गौरीकुंड में स्थित माता पार्वती को समर्पित गौरी देवी मंदिर में अवश्य दर्शन लें। वहां बने गर्म पानी के कुंड में काफ़ी यात्री डुबकी लगाते हैं और इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी चिंचोली, बड़ी चिंचोली, बेस कैंप या मेन पड़ाव पड़ते हैं। इन सभी पड़ावों पर आप थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते हो। साथ में यहाँ बने होटलों में चाय नाश्ता भी कर सकते हो। केदारनाथ यात्रा मार्ग से संपूर्ण परिसर हिमालय पर्वत की सुंदर पहाड़ों से ढका है। हरे भरे पहाड़ों में बने रास्ते आपका मन मोह लेंगे। रास्ते के भीतर से बहने वाली मंदाकिनी नदी के दृश्य तो देखने लायक होते हैं। आधे रास्ते के बाद आपको जगह जगह बर्फ भी देखने मिलती है। जब आप केदारनाथ पहुँचेंगे तो वहाँ का दृश्य देखकर आप दंग रह जाएंगे। हिमालय पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे इस सुंदर परिसर को देखने के बाद और मंदिर के पास आने के बाद आपको मानो स्वर्ग में आने जैसा एक्सपीरियंस होगा। केदारनाथ आने के बाद सबसे पहले अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले। केदारनाथ में रुकने की बात करें तो वहाँ GMVN के कैंप में या हट्स में रह सकते हो या फिर वहाँ बने छोटे होटलों में। इनके किराए की बात करें तो GMVN का ग्राउंड फ्लोर वाला टेंट 300 रुपये प्रति व्यक्ति, जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बेड वाला टेंट 600 रुपये प्रति व्यक्ति और हट्स में रुकना चाहते हो तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति किराए होते हैं, जो सीज़न और ऑफ सीज़न में सेम होते हैं। और उनकी बुकिंग आप पहले से ही एडवांस में gmvnonline.com साइट पर जाकर कर सकते हो। होटल्स की बात करें तो ऑफ सीज़न में 800 से 1000 रुपये पर बेड में और सीज़न के समय 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन पर बेड में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। मेरा सुझाव है आप एक तो होटल स्टे करें या फिर GMVN की टेंट कॉलोनी में 600 रुपये वाला या 1000 रुपये वाला बेड बुक करें। आपसे अनुरोध है अप्रैल, मई, जून के महीनों में आप रहने की एडवांस में ऑनलाइन या किसी ट्रैवल एजेंट से या फिर होटल वालों से डायरेक्ट कॉल पे बात करके बुकिंग करके ही केदारनाथ यात्रा के लिए आने का प्लानिंग करें। केदारनाथ में आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वहाँ बने होटलों में आपको 150 से 200-250 रुपये तक खाना मिल जाएगा। वहाँ आपको GMVN के अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हो, जिसमें 200 रुपये लंच डिनर के एक थाली का चार्ज होता है और 100 रुपये नाश्ते का। केदारनाथ मंदिर में दर्शन की बात करें तो सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है और सुबह शाम 6 बजे वहाँ आरती होती है। मंदिर जाने से पहले आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पैकिंग में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में प्रसाद मिल जाता है। अगर आप सीज़न के समय यानी मई जून के महीने में आते हैं तो दर्शन के लिए आपको 2 से 3 घंटे या उससे अधिक का समय लग सकता है, और वहीं आप ऑफ सीज़न यानी सितंबर अक्टूबर के महीने आते हैं तो आपको दर्शन के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। केदारनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके अपनी मन्नतें मांगकर कुछ समय मंदिर परिसर में गुजार कर आप वहाँ के अन्य जगहों को विजिट कर सकते हो। सबसे पहले आप मंदिर के ठीक पीछे जो बड़ी शिला यानी पत्थर का बड़ा टुकड़ा है उस जगह को विजिट करें। यह वही शिला है जो 2013 की आपदा में पहाड़ों से बाढ़ के साथ बहकर आई थी और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई थी। इसी शिला की वजह से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर क्षतिग्रस्त होने से बच गया। यह सब प्रभु की लीला ही होती है। इसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको आधे से 1 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके जाना होगा। अन्य जगह की बात करें तो आप
वासुकी ताल जा सकते हो, जो केदारनाथ धाम से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, या फिर चोराबारी लेक यानी गांधी सरोवर भी जा सकते हो, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यह 2 प्लेसेस को विजिट करना है तो केदारनाथ में आपको 1 या 2 दिन का एक्स्ट्रा स्टे करना होगा। बेहतर है आप केवल केदारनाथ मंदिर और भैरव बाबा के दर्शन कर कुछ समय केदारनाथ में ही गुजारें। केदारनाथ में आप पहले दिन जल्दी आते हो तो आप शाम को दर्शन पूजा आरती कर सकते हो, और दूसरे दिन भी सुबह फिर से दर्शन पूजा और आरती करके अपनी वापसी की यात्रा कर सकते हो। वापसी में हेलीकॉप्टर का टिकट सेम होता है, लेकिन घोड़ा खच्चर और पालकी के किराए थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वापसी का रास्ता ढलान वाला है। केदारनाथ से घोड़ा खच्चर का सोनप्रयाग तक का 1700 रुपये और गौरीकुंड तक का 1500 रुपये किराया होता है, और पालकी की बात करें तो आपके वेट अनुसार 4000 से 6000 रुपये तक केदारनाथ से गौरीकुंड का किराया होता है। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो केदारनाथ में BSNL, जियो और एयरटेल का नेटवर्क काम करता है। हरिद्वार से हरिद्वार 4 दिन की सबसे सस्ती बजट में केदारनाथ यात्रा की बात करें तो आप मात्र 3000 रुपये से कम खर्चे में यह यात्रा कर सकते हो, जिसमें बस से आना जाना, हॉल या डॉर्मेट्री में रुकना और खाने में कम बजट वाली थाली ले सकते हो, और साथ में अन्य बेसिक खर्चे भी कर सकते हो। वही आप थोड़ा अच्छा खाना खाते हो और डीलक्स या 2 स्टार होटल में रुकते हो तो 5500 रुपये प्रति व्यक्ति आपका खर्चा हो सकता है। अगर आप 4 पर्सन हो, हरिद्वार से कैब बुक करके जाते हो और घोड़ा खच्चर से केदारनाथ आना जाना चाहते हो तो 11500 रुपये प्रति व्यक्ति तक, और घोड़ा खच्चर के बजाय अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो 12,500 से 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आपको खर्चा आ सकता है। मेरा सुझाव है आप केदारनाथ यात्रा के साथ बद्रीनाथ यात्रा भी करें, जिसमें आपको 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा। बद्रीनाथ यात्रा के लिए भी एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसे भी अवश्य पूरा देखें ताकि आपको टूर प्लान करने में आसानी जाएगी। आप केदारनाथ बद्रीनाथ वाली 2 धाम यात्रा भी कर सकते हैं, या फिर 4 धाम यात्रा जिसमें केदारनाथ बद्रीनाथ के साथ गंगोत्री यमुनोत्री के भी पावन दर्शन आप कर सकते हो। गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम यात्रा सहित हरिद्वार ऋषिकेश की संपूर्ण जानकारी की वीडियो भी आने वाले कुछ दिनों में यूट्यूब पे पब्लिश कर दूंगा, इसलिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कुछ क्वेरी हो या मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। यह वीडियो 15 अगस्त 2021 को बनाया है और इसमें बताई संपूर्ण जानकारी 2019 और 2020 की यात्रा अनुसार है। 2021 की 4 धाम यात्रा पर अभी तक तो स्टे है, यात्रा खुलने के कोई चांसेस रहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिखकर अपडेट कर दूंगा। मेरे इस YouTube चैनल को पहले 1 महीने में ही काफ़ी अच्छा और उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस मिला है और अभी भी मिल रहा है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। ज़रूरी कामों की वजह से पिछले 2-2.5 महीनों से मैं कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया। मेरा प्रयास रहेगा वीक में एटलीस्ट 1 वीडियो पब्लिश करूँ। आशा करता हूँ आपका आगे भी ऐसे ही रिस्पांस मिले। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।